Excellence Academy Jammu, the way to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं सजल गुप्ता आज आप सबके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जनरल टेस्ट के कैटेगरी में। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, CUET UG में एक टेस्ट है जिसका नाम है सेक्शन C जनरल टेस्ट। ओके, तो आप सब इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। इसमें कुछ पोर्शन है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाती है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरी चीज यहाँ पे देखा जाएगा आपका रीजनिंग का पोर्शन। ओके, सो टुडे माय टॉपिक इज परसेंटेज। हम बचपन से करते आ रहे हैं, 6th-7th में हम परसेंटेज पढ़ते हैं। तो जिन बच्चों ने इसके बारे में नहीं आइडिया है, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने 10th तक पढ़ के काफी देर से उनको स्किप है, तो उन बच्चों के लिए ये हेल्प करेगा। पहले इसके बच्चे वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। परसेंट, पर क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है, यानी कि 10 स्टूडेंट्स जो है वो एक टीचर के अंडर है। पर मीन अपॉन। ओके, सेंट का मतलब क्या है? सेंट एक वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है अपने उसमें डोमेन में। जैसे सेंचुरी है, सेंचुरी क्या होती है क्रिकेट के हिसाब से? 100, ठीक है, 100 रन। एयर के हिसाब से सेंचुरी 100 एयर्स, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो वो हमें परसेंटेज देता है। मतलब क्या है इसको कहने का? जैसे सपोज आपके एक टेस्ट में 7 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 10। अगर इसकी परसेंटेज निकालनी होगी, आपको क्या करना है? 7 आउट ऑफ 10 को अगर परसेंटेज में लाना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 100। दिस इन दिस नॉट, दिस इज इक्वल टू 70%। क्लियर? बचपन में करते थे। ये जो बेटा सिंबल है, दिस इज फॉर परसेंटेज। ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ परसेंटेज। हिंदी में बताऊं, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रति मतलब शत, मतलब शताब्दी, जैसे सेंचुरी है। तो पर को भी प्रति बोलते हैं। जैसे 2/3, 2/3। ओके, सो नेक्स्ट छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको फॉर सॉल्विंग योर एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई चीज कंप्लीट है, जैसे सपोज 1 पैकेट है या 1 पिज्जा है, अगर आप पूरा का पूरा खुद खाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 100%। ओके, अगर सपोज आप उसका हाफ करते हैं, 1/2 है तो कितना आ गया? 50%। 1/4 25%। 1/8 12.5%। 1/16 है तो 6.75% होगा। क्लियर? इसी तरह अगर 1/3 होगा तो क्या आएगा? 1/3 का मतलब होता है 100 का 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आपका एक पार्ट होगा 33 1/3%। अगर 2/3 की बात करें, वो आ जाएगा 66 2/3%। ठीक है, 3/3 है तो 1 ही होगा। ओके, इसी तरह अगर 1/6 की बात करें, वो होता है 14 2/3%। 2/6 होगा, ये आ जाएगा 32 4/3%। इसी तरह 1/7 है, ये आएगा 14 2/7%। 2/7 है तो 28 4/7%। 3/7 है तो 42 6/7%। ये कुछ नंबर्स है बेटा जो आपको हेल्प करेंगे, आप इनको नोट आउट कर लें। नेक्स्ट 1/10% अगर है, 1/10 is always equal to 10%. 1/11 is 9 1/11%। ठीक है, अगर 2/11 होगा, बचे ये कितना आ जाएगा? 18 2/11%। 3/11 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करते जाए बस,
27 3/11%। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको यूज करनी है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जैसे सपोज आपको दिया है 1/4 ऑफ नंबर, कोई भी नंबर है, 1/4 का मतलब 25% पूछा है उसका, हाफ है तो दिस मैनर 1 किया, 1/2 किया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। तो यहाँ पे कुछ जो स्किप हो गया वो कर लेते हैं। 1/5 का मतलब क्या है 20%, 1/6 कर लिया, 1/7 हो गया, 1/8 डन, बट 1/9 रह गया। 1/11 अगर 9 1/11 है तो 1/9 कितना होगा 11 1/9। आप चेक कर सकते हैं 1/9 इंटू 100 इज 100/9, 11 9 the 99 and 100/9। ओके, 1/9 हो गया, 1/10 हो गया, 1/11 हो गया। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ आपके हो ही हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा कुछ ज्यादा चाहिए हो आप लिख सकते हो 1/50 मतलब 2% होगा, 1/25 4% होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे जाके व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। ये कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ ट्रिक्स हैं जो आपकी यूज होंगी। ओके, कुछ बेटा रूल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। तो पहले हम ट्रिक साथ में के क्वेश्चन करते जाएंगे। ओके, so first is rule number 1, if A's income is X% more than that of B, कहता है अगर A की इनकम B से X% ज्यादा है, B's income is less than that of A's income is X% more than that of B, B's income is less than that of A by 100 into X upon 100 plus X%। इसी का उल्टा, if A's income is X% less than that of B, B's income is more than that of A by कितना ज्यादा होगा, आपको करना क्या है 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस X%। ठीक है बेटा, इसी पे एक क्वेश्चन इसी मेथड पे देख लें। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, 60% of a number is 60% of a number is 24 less than 3/4 of that number, find the number। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 160 एंड ऑप्शन डी 175। देखिए बेटा, सो क्वेश्चन है 60% ऑफ ए नंबर इज 24% लेस देन दैट ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले जैसे हम बेसिक्स पढ़ते हैं वैसे ही शुरू करेंगे। लेट एक्स बी द नंबर। अब कॉम्पिटिटिव में आपसे पूछेगा नहीं कि कैसे किया, आपको निकालना है, बट थोड़ा सा इसको ट्रिकी वे में देखें। 60% ऑफ एक्स इज 24 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर, यानी कि ये कम है किससे 3/4 ऑफ एक्स से। फिर से देखें, 60% ऑफ ए नंबर इज व्हाट 24% लेस देन दैट ऑफ 3/4, यानी कि 3/4 ऑफ दैट नंबर में से 60% अगर x का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 24। कंडीशन समझ आए बेटा। 3/4 ऑफ x, 60% का मतलब होता है 6/10 ऑफ x। ठीक है,
तो ये बन गया 3/4 ऑफ x माइनस 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 24. 3 कॉमन, 1/4 माइनस 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 24. तो 3, 25 minus 4 of x is equal to 24. This is equal to 8. So x is equal to 160. So for question number 1, correct option is C. That is 160. I hope आपको समझ आ रहा है. Okay. So next question based on this rule is तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ A earns 10% more than B's, then how many percent less does B earn than A? Option A 11 1/3%, ऑप्शन बी 11 1/9%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 12 1/2%. ठीक है बच्चे. तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन किस टाइप का है. A earns more, तो पहला वाला रूल लगेगा. पहले रूल में क्या कर रहे हैं, जितना परसेंट है ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम करें बेटा. क्या आएगा 100 into 10 upon 110 of x. 0 and 0 कैंसिल, 100/11%. तो 1/11 के लिए क्या रूल था, 1/11 होता है 9 1/11. ठीक है, 9 1/11. अगर 100/11 करें तो इसमें से एक होना चाहिए. ये क्वेश्चन के ऑप्शंस में से एक भी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप ई ऑप्शन ले लें. 9 1/11%, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई. ओके. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 है, अगर एक चीज है, लेट इट बी एक कमोडिटी है, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, आप उसकी कंजम्पशन कितनी कम करोगे ताकि आपके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े. ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है, इसका भी एक रूल है. तो यू कैन राइट इट डाउन. रूल नंबर 3 इज, so rule number 3, suppose the price of certain commodity increases by R% and expenditure on this commodity remains the same, then reduction percentage in consumption is equal to R upon 100 plus R into 100 of percentage. ठीक है, इसी का उल्टा रूल नंबर 4, सेम, सपोज द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी डिक्रीजेस बाय R% and expenditure on the commodity remain the same, then reduction की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, increase in percentage in consumption कितना बढ़ जाएगा, that is equals to R upon 100 minus R into 100 की percentage. मतलब अगर आपका किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर सेम है, तो कंजम्पशन घटाने के लिए नीचे क्या करना है आपने, प्लस. अगर किसी चीज का प्राइस घट रहा है, आपकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी. कितनी बढ़ेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका बढ़ रहा है या घट रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो द प्राइस ऑफ शुगर इज, the price of sugar increased by 20%, how much percent must a household
reduce his consumption of sugar so as not increase his expenditure। बेटा देखिए ये क्वेश्चन है, कहता है प्राइस जो है शुगर का 20% बढ़ गया, अब कितने परसेंट जो हाउस होल्ड है उसको रिडक्शन करनी पड़ेगी कंजम्पशन में ताकि उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। प्राइस बचे इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या आएगा, ये 20/100 + 20 is 120 into 100 that is परसेंट निकाल लें, 0 and 0 कैंसिल, 10/6 100/6 आ गया तो ये आएगा 16। ओके 100/6 जिसको नहीं आ रहा वो डिवाइड करके भी चेक कर सकता है, 50/3 करेंगे तब भी 16 आएगा, 2/3। ओके तो ये था इसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रूल। इफ अ नंबर इज फर्स्ट increased by a% and then decreased by a%, then the net effect is always decreases, which is equal to a%। ये हमेशा याद रखें बेटा, अगर कोई चीज पहले a% से बढ़ रही है फिर उसी a% से घट रही है, आंसर हमेशा डिक्रीज होगा, इज इक्वल टू a% ऑफ a, दैट इज a² अपॉन 100%। इसमें क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4, द सैलरी of a worker is first increased by 5% and then decreased by 5%. What is the change in his salary? What is the change in his salary? देखिए बेटा कितना फर्क आएगा, A कितना 5, डिक्रीज कितना होगा, दैट इज a²/100%, 5 का स्क्वायर बाय 100, 25/100 दैट इज इक्वल टू 1/4। या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0.25% का डिक्रीज होगा। ओके नेक्स्ट रूल नंबर 6 इज, रूल नंबर 6 लिखना बेटा, रूल नंबर 6 इज, if a quantity is first changed, पहले इंक्रीज करे या डिक्रीज करे by a% and then changed, मतलब फिर से हो रहा है या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज by b%, then नेट चेंज का बेटा फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू +- a% +- b +- a +- b +- a +- b by 100। तो ये एक फॉर्मूला है, जब कभी भी एक क्वांटिटी पे दो बार या तो कोई चीज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज होगा, तो रूल क्या है, पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस दोनों का प्रोडक्ट बाय 100। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is first increased by
20% and then decreased by 25% due to reduction in sales. Due to reduction in sales, find net change in final price of the article. आपको बताना है उसमें कितना चेंज आया फाइनली, ठीक है बेटा। ए कितना बढ़ रहा है, कितना 20%, दूसरे में घट रहा है बी कितना 25%। बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। फॉर्मूले में देखें नेट चेंज कितना आएगा, नेट चेंज इज इक्वल टू 20 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 25 by 100 minus 5, 20 into 25 is 500 minus 500 by 100 that is again minus 5, तो टोटल 10% घटेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट रूल नंबर 7, and rule number 7 is if the population of a town is P and it increases or decreases at the rate of R% per annum, then number 1 पॉपुलेशन आफ्टर n years। कहता है अगर एक कस्बे में, गांव में पॉपुलेशन p है और वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ R%, तो पॉपुलेशन कुछ सालों बाद कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, p ऑफ 1 प्लस r बाय 100 रेज़्ड टू पावर n। इसी तरह पॉपुलेशन ये n ईयर्स के आगे जाके होगा, मतलब जैसे सपोज अभी पॉपुलेशन इतनी है, 2 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद कितनी होगी, वो n पे डिपेंड करेगा। इसी तरह पहले कितनी थी करने का क्या होता है, पॉपुलेशन n ईयर्स एगो का रूल है p अपॉन 1 प्लस r बाय 100 रेज़्ड टू पावर n। यानी कि अगर आगे की बात की जाएगी पॉपुलेशन के साथ रेट और टाइम मल्टीप्लाई होगा। अगर पॉपुलेशन पीछे जानी है, पिछले कुछ सालों का निकालना है, तो पॉपुलेशन ऊपर, रेट और टाइम जो है वो आपका डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर हुआ, यस और नो? इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन है बेटा। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम आई एम हियर टू बाइंड योर वीडियो वेरी सून। सो एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। स्प्लिटिंग परसेंटेज इनटू पार्ट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है इस पे। 51% ऑफ 128 निकालना हो, कैसे निकालेंगे? ट्रेडिशनल मेथड सबको पता है, थोड़ा सा मैं ट्रिकी भी दूंगा बेटा। 51 को ब्रेक करेंगे, क्या आएगा? 50 प्लस 1%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50% ऑफ 128 प्लस 1% ऑफ 128, यही होगा। 50% ऑफ 128 क्या होगा? 64। 1% ऑफ 128 क्या होगा? 1.28। तो आंसर है इसका 65.28। किसी को इसमें दिक्कत? नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 6 होगी। इफ द प्राइस ऑफ अ commodity be raised
by 40%, then by how much percent must a householder reduce the consumption of that commodity so as not to increases his expenditure. बचा कितना बड़ा 40%। रूल क्या है, रिजल्ट क्या कहता है, तो रिडक्शन इन कंजम्पशन, अभी पीछे रिजल्ट पड़ा था ये, उसी के बेसिस पे 40/100 प्लस 40 इंटू 100%, 40/140 इंटू 100%, 0 and 0 गया, 2/7 इंटू 100%, दिस इज 200/7%, 200 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, दिस इज इक्वल टू 28/4/7%। ओके, क्वेश्चन है the population of a town is 15,000 if it increases at the rate of 10% per annum, then what will be the population after 2 years? Also find the population 2 years ago. बेटा ट्रिक आपके सामने, population of a town is 15,000 if it increases at the rate of 10% per annum, then what will be the population after 2 years? Also find the population 2 years ago. पहले ऊपर वाला बेटा फॉर्मूला क्या आएगा, population after 2 years 15,000, 1 plus rate कितना 10/100 of 2, 15,000, this is your 11/10 का स्क्वायर, तो 15,000 11 का स्क्वायर 121/100, 20 कैंसिल, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18150। ओके, इसी तरह पॉपुलेशन 2 years ago क्या बन जाएगा 15,000 अपॉन ये चीज नीचे आ जाएगी बेटा, दैट इज 121/100, दिस इज इक्वल टू 15,000 इंटू 100/121। ठीक है बेटा, तो ये इस वे से आप कैलकुलेशन करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से परसेंटेजेस के बेसिस पे कुछ ट्रिक्स या टिप्स जो आपको आगे हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर CUET। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यही कुछ ट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो रहते ही हैं। एक उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन बड़ा बेसिक आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, इसको एग्जांपल नंबर 8 कंसीडर करके लिखेंगे। जैसे 20% ऑफ 50% ऑफ
5,000 is 20% of 50% of 5,000 is option A 400, option B 600, ऑप्शन सी 250 एंड ऑप्शन डी 500। कैलकुलेट करें बेटा इसको जल्दी से। सो क्या आएगा इसका 20% ऑफ 50% इज 1/2 ऑफ 5,000। कितना आ गया 20% इज 1/5 इंटू 2500, तो दिस इज योर 500। सो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।